ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनत्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग चालू करेंगे। अभी तक हमने 14 नंबर अध्याय तक खत्म कर दिया है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और अध्याय 18 मोक्ष योग। तो आज हम खुशकिस्मत हैं कि ये जर्नी, ये यात्रा जो अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 से शुरू हुआ है, आज 15 नंबर अध्याय के शुरुआत तक पहुंच गया है। और ये 15 नंबर का अध्याय जो है ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। अभी हम ज्ञान योग में चल रहे हैं। 13 नंबर अध्याय से लेकर के 18 नंबर का अध्याय जो है ये ज्ञान योग है। 7 नंबर अध्याय से 12 नंबर का अध्याय जो है वो भक्ति योग है। और 1 नंबर अध्याय से 6 नंबर अध्याय तक कर्म योग है। तो हमने 14 नंबर अध्याय तक कर लिया है। अभी 15 नंबर पुरुषोत्तम योग, और यहाँ भगवान जी श्रेष्ठतम ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं क्षर मतलब जिसका छीन होता है, अक्षर जिसका छीन नहीं होता है, और परम यानी कि ये दोनों से ऊपर, यानी कि क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, ये 3 बातें भगवान जी बता रहे हैं। और 20 श्लोक हैं इस अध्याय में। 20 श्लोक में 1 नंबर श्लोक से 6 नंबर के श्लोक को अगर हम देखें तो भगवान जी बोलते हैं मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। 7 नंबर से 10 नंबर के श्लोक तक भगवान जी बोल रहे हैं मैं ही परमाणु हूँ, यानी कि मैक्रो से माइक्रो मैं ही हूँ। और पहले भी भगवान जी ने अपने विभूति स्वरूप में अपने दूसरे अन्य चैप्टर में ये बता चुके हैं कि सारा ब्रह्मांड मुझसे ही है। और यहाँ फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। 7 से 10 बोलते हैं मैं ही परमाणु हूँ। 11 नंबर श्लोक से 15 नंबर तक के श्लोक में बोलते हैं कि क्षर और अक्षर, परमाणु और संसार, माइक्रो एंड माइक्रो, दोनों का जो आधार है वो मैं ही हूँ। और पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, माता दाता पितामह सब मैं ही हूँ। और फिर 16 से 20 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मैं उस दोनों से परे हूँ, और क्षर और अक्षर दोनों से मैं परे उत्तम पुरुष हूँ। तो ये बातें 15 नंबर का चैप्टर जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं और उसमें है। तो चलें अभी हम 15 नंबर के अध्याय में प्रवेश करें। पहला श्लोक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही गूढ़ श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने सीधा संवाद शुरू किया। श्री भगवान उवाच, यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न नहीं है। यहाँ पे भगवान जी श्रीमुख से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वमूल अख शाखा, ऊर्ध्वमूल अघ शाखा अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्य तम वेद सह वेदित। भगवान जी क्या बोले कि मूल यानी कि जिसका जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है, वैसे अविनाशी पीपल को कहते हैं। जिसके पत्ते जो हैं, उस पीपल पेड़ के पत्ते जो हैं वेद हैं, ज्ञान है, उसको जो जानता है वह वेदों को जानने वाला है, वो पंडित है, वो योगी है, वो सन्यासी है, वो ज्ञानी है। अभी यहाँ भगवान जी जो बोले कि जो पीपल का पेड़ है वो अव्यय है, शाश्वत है, उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर की ओर है ना, उसका जो मूल है वो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। जनरली पीपल का पेड़ क्या होता है,
उसमें एक जो मूल होता है वो नीचे जाता है और बाकी जो मूल होता है वो ऊपर होते हैं, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं। लेकिन यहाँ अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि ये संसार जो है, ये तो बहुत शाब्दिक अर्थ है कि पीपल का पेड़ जिसका मूल ऊपर, जो कि कभी हमने देखा नहीं, शाखाएं नीचे, कभी हमने देखा नहीं, उसके पत्ते जो हैं वो वेद है, ज्ञान है, और जो इस बात को जानता है वही पंडित है। तो अभी इस शाब्दिक अर्थ से हम इस बात को नहीं समझ सकते। अभी वो पीपल का पेड़ क्या है, ये संसार रूपी पीपल का पेड़ की बात भगवान जी कर रहे हैं। और संसार ऐसा पीपल का पेड़ है जिसका जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है। अभी इस संसार का जड़ क्या है, तो भगवान जी ने बोला मैं सबका आधार हूँ। और पेड़ का आधार क्या होता है? पेड़ का आधार जड़ होता है, मूल होता है। लेकिन वो मूल जमीन के नीचे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ये ऊपर, यानी कि ये संसार रूपी पीपल का जो पेड़ है, इसका जो मूल है वो परमात्मा है, वो भगवान है, और वो ऊपर है। और इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। इस संसार रूपी पेड़ का जो पत्ते हैं वो क्या है? ज्ञान है। छंदासी यस्य पत्राणि। जो इस बात को समझ लेता है वही पंडित है। अभी ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऊपर का मतलब श्रेष्ठ को समझना चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऊपर, उसके बाद वो नीचे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट भगवान जी यहाँ दे रहे हैं कि जो परमात्मा है, वो जो भगवान है, जो उत्तम है, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। उसके नीचे फिर सब कुछ संसार, और संसार के विभिन्न ज्ञान, जिसे बोले कि पत्ते, पीपल के पेड़ में अनेक पत्ते होते हैं। इसी तरह से इस संसार में अनेक ज्ञान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ज्ञान हैं। लेकिन एक और ज्ञान है जो कि श्रेष्ठ है, उसे अध्यात्म का ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी नॉलेज, विजडम बोलते हैं उसको। लेकिन हम और आप क्या हैं? अज्ञान के कारण इस संसारिक ज्ञान में फंसे हुए हैं, जो कि बहुत सारे पत्ते के रूप में हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन उस सब से बड़ा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी तरफ किसी का नज़र नहीं जाता है, उसकी तरफ कोई रुचि नहीं रखता है। जबकि भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो संसार है, इसका जो मूल है, इसका जो आधार है, वो मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, और मैं ऊपर हूँ। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ऊपर का ज्ञान होगा, जो संसारिक ज्ञान होगा वो नीचे का ज्ञान होगा। और पहले भी भगवान जी ने बोल चुका है कि सूर्य का ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। चंद्रमा का ज्ञान जो है वो इमोशनल ज्ञान है, साइकोलॉजिकल ज्ञान है। और अग्नि का जो ज्ञान है वो मैन मेड नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पे भगवान जी ने यही बताना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठतम है वो ऊपर होता है। अभी आप जब कार्ड बनाते हो, वेडिंग कार्ड या कुछ भी, तो सबसे ऊपर में क्या लिखते हो? सबसे ऊपर में अपने आराध्य देव का नाम लिखते हो। जैसे गणपति जी का नाम लिखते हैं, लक्ष्मी जी का नाम लिखते हैं। फिर सबसे ऊपर जो घर का सबसे मुखिया होता है उसका नाम लिखा जाता है। फिर अनुज, अनुज यानी नीचे 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 सबका नाम लिखा जाता है। तो ऊर्ध्व मूल, मूल उस परिवार का कौन है? वो मुखिया है। उसी तरह से इस संसार रूपी पीपल का वृक्ष अस्वस्थ जो है, उसका मुखिया कौन है? उसका मूल क्या है? तो परमात्मा है। और परमात्मा का ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ ज्ञान है। उसके नीचे इस संसार में जितने भी पत्ते रूपी ज्ञान हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जिसे हम संसारिक ज्ञान कहते हैं, मैन मेड ज्ञान बोलते हैं, वो नश्वर है, उसका डिमिनिशिंग वैल्यूज है। लेकिन हम और आप उसी में उलझे हुए हैं। इसी तरह से भगवान जी अब यहाँ पे एक चीज बोला, तम वेद सह वेदिता, यानी कि जिसने उसको समझा वही वेदवत्ता है, वही वेदवत्ता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। तो तम मतलब क्या हो गया कि इस संसार और
संसार के शाखाओं से, संसार के पत्ती से, संसार के फूलों से, संसार के फलों से लिया जाना चाहिए। अब इस बात को आगे भगवान जी बताएंगे कि ये संसार में क्या शाखाएं हैं, क्या फल, क्या फूल हैं और हम और आप इससे कैसे बंधे हुए हैं। तो श्लोक नंबर 2 भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगश्च ऊर्ध्वश्च प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अगश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानु अनुबंधानि मनुष्य लोके। यानी कि गुणों द्वारा, हमारे और आपके गुणों द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये जो पत्ते हैं, विषय रूपी कोपल जो है जिसकी शाखाएं और वो ऊपर और नीचे फैला हुआ है, मनुष्य इस लोक में कर्मों के अनुसार बंधने वाली जड़ नीचे फैल रही है। अभी ये बात थोड़ा समझिए। भगवान जी ने बोला तस्य शाखा, तस्य मतलब उसका, उसका मतलब किसका? संसार रूपी पीपल पेड़ का, जो हमें दिख रहा है। यह जड़ और चेतन दोनों का सम्मिश्रण है। संसार क्या है? संसार एक अनुभव धारा है जो जड़ और चेतन के मिश्रण से बनता है। एक्सपीरियंस ऑफ द जड़ एंड चेतन। चेतन इज कॉन्शसनेस एंड जड़ जो है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो मिश्रण है, उससे जो अनुभव एक्सपीरियंस होता है उसको ही हम संसार कहते हैं। फिर भगवान जी बोला गुण प्रवृद्धा, गुणों द्वारा, प्रकृति के 3 गुण द्वारा, रजस, तमस और सत्व के कारण ही संसार फल फूल रहा है। यह संसार हमारे गुणों ने बनाया है। हमारा जैसा स्वभाव, हमारा जैसा गुण, यह संसार वैसा ही हमको दिखेगा। फिर भगवान जी ने बोला विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपल, विषय मतलब ऑब्जेक्ट। तो सत्व गुण का जो फल है वो मीठा है। पहले 14 नंबर अध्याय को अगर आप देखें तो सत्व का फल मीठा, रजस का फल जो है थोड़ा कम मीठा, कुछ कड़वा, और तमस का फल सिर्फ और सिर्फ कड़वा होता है। अभी शाखा ऊर्ध्वश्च अधश्च प्रसीता, ये भगवान जी ने बोला। तो ये संसार की शाखाएं जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हुई है। यानी जो मैंने बोला, संसार में विभिन्न तरह के ज्ञान हैं। कुछ ज्ञान मनुष्य को ऊपर ले जाता है और कुछ ज्ञान मनुष्य को नीचे की ओर धकेलता है। तो उस ज्ञान का बाइफर्केशन भगवान जी शाखा के रूप में दिया, पत्ते के रूप में दिया कि कुछ शाखाएं ऊपर, कुछ शाखाएं नीचे। और मनुष्य लोके कर्मानुबंधानि, मनुष्य लोक में हमें परमात्मा या भगवान नहीं बांधता है। हम और आप अपने गुणों के हिसाब से कर्म से बंध जाते हैं, कर्म फल से बंध जाते हैं। और इस तरह से हम और आप ठीक उसी तरह से बंध जाते हैं जैसे कि पीपल का पेड़, पीपल की शाखाएं, पीपल के पत्ते, पीपल के फूल, पीपल के फल, उस शाखा, उस मूल से, जिसे हम वासना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, उससे फंस जाता है। और फिर भगवान जी ने बोला मूलानि अनुसंततानि, मूलानि, मूल का बहुवचन मूलानि, यानी कि बहुत सारे मूल। जनरली पेड़ में एक ही मूल होता है, एक ही जड़ होता है, लेकिन भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत सारे मूल। यानी कि एक जो मूल है वो नीचे, जो मेन मूल है, और बाकी बहुत सारे और भी मूल हैं। तो जो मेन मूल है वो भगवान परमात्मा, और बाकी जो अन्य सारे मूल। आपने बरगद का पेड़ देखा है? बरगद के पेड़ में बहुत सारे मूल, यानी कि जड़ जो होता है उसके ऊपर से नीचे आते हैं, और एक मूल जो होता है वो नीचे जाता है। तो जो मेन मूल है वो भगवान समझना चाहिए, बाकी जो मूल है उसे वासना समझना चाहिए। तो ये जो हम और आप इस संसार में कर्म से बंधे हुए हैं, इसका जो रीजन है वो मूल है
जिसे हम वासना कहते हैं। वासना ही हमें इस संसार में बांधता है। हमारा गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ही हमें इस संसार से बांधता है, कर्म से बांधता है। भगवान इस संसार को नहीं बनाता है, हम और आप इस संसार को बनाते हैं। जिस हिसाब से हमारा गुण, जिस हिसाब से हमारा स्वभाव, उसी हिसाब से हमारा संसार। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना च कर्म फल च स्वभावतु प्रवर्तते। 14 नंबर का श्लोक, अध्याय 5। भगवान जी बोलते हैं, मैं ना कर्म ना कर्म फल मैं किसी को उलझाता हूँ। ये मनुष्य का स्वभाव है जिससे वो संसार बनाता है। तो वी क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड, वी क्रिएट आवर ओन फैमिली, वी क्रिएट आवर ओन बर्थ, वी क्रिएट आवर ओन डेथ। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो प्रमुख जड़ है वो आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है। बाकी जो सेकेंडरी जड़ है, जैसे बरगद का मैंने उदाहरण दिया, वो वासना है। और जैसी जिसकी वासना वैसे ही उसका संसार। अभी एक पेड़ को अगर आप डिस्क्राइब करें, तो पेड़ में मूल है, फिर शाखा है, फिर पत्ती है, फिर फूल है, फिर फल है। तो हमारी जो वासनाएं हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि मूल, सेकेंडरी मूल है, अगर हम वासना को नहीं ध्यान से टैकल किए तो क्या होगा, इस वासना से विचार निकलेगा, जो विचार रूपी कोपल निकलेगा। फिर जब हम विचार को और विचार रूपी ध्यान, मैंने विचार को और मैं हवा दे दूं, विचार को खाद पानी दे दूं, तो फिर वो विचार क्या बन जाएगा, इच्छा बन जाएगी, पुष्प बन जाएगा। और अभी भी अगर ध्यान ना दें तो ये इच्छा जो है वो पुष्प कर्मों के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न फल देने लगते हैं। और यही फल जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक कुछ भी हो सकता है। तो आज हम अपने बात को यहीं पे विराम देंगे और फिर अगले सत्र से हम श्लोक नंबर 3 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।